नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से जाके इनको जॉइन कर सकते हो। इसमें केवल और केवल न सिर्फ पीडीएफ दी जा रही है, बल्कि आपकी 60 प्लस आवर्स का डिटेल्ड डिस्कशन क्लासेस भी आपकी होंगी, जिससे पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो आपका कंप्लीट रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें मॉक टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किया गया है, जहाँ से सवाल आपको सीधे मिल सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है? आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ एक कूपन कोड है केडी 100, इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए और इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ से या हम कहें इस प्रैक्टिस सीरीज़ बैच से आप जुड़ जाइए। इसके अलावा अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं नोट्स लेना, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भी कई सारे नोट्स, तो आपको ये नोट्स भी हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन के नोट्स, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के नोट्स, इतिहास, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, जितना भी सिलेबस दिया गया है, हर एक पहलू को इसमें कवर किया गया है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के बैच या फिर आप अगर कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं, तो ये बैच भी मिल जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर को इंक्लूड किया गया है। यानी कंप्लीट इस बैच से 35 अंक जो आपके पूछे जाते हैं, वो कवर हो जाएँगे। कॉम्बो बैच से जुड़ने के लिए केडी 21 कूपन कोड का आप इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो ये हमारा बैच है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट बैच से जुड़ सकते हैं। हम लोग डेली टारगेट प्लान्स कर रहे थे और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास काफ़ी कम समय बच रहा है। जैसे-जैसे समय बीत रहा है, आपकी जो पढ़ने की स्पीड है, वो लगातार बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ जो हमने आपको पीडीएफ दी है, उनका रिवीज़न और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, उसको भी आप लगातार करते रहिए, ठीक है? तो कुल मिला के अब लास्ट टाइम में आपको मैक्सिमम बार रिवीज़न ही करना है। कुछ नया एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस हाँ, जितना मैं प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। आ जाओ शुरुआत करते हैं 25 तारीख को आपको क्या-क्या पढ़ना है, 25 की शाम तक कौन-कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करना है। सबसे पहले यूपी जीके में आ जाओ। यूपी जीके में उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण, इसको कंप्लीट करना है और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र। ये एक पीडीएफ उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के ही फ़ोल्डर में दी गई है, उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण। इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, इसमें ये 2 टॉपिक्स औद्योगीकरण और साथ ही साथ महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, इनको कंप्लीट करना है, ठीक है? कंप्यूटर में क्या करना है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। आप कंप्यूटर के फ़ोल्डर में जाओगे, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। एआई की शुरुआत कब हुई और भी कई सारे एआई से संबंधित प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ इसमें दी होंगी, तो इन सबको आपको कवर करना है। ये तो बात हो गई कंप्यूटर की। पर्यावरण और आपदा में मैं आपको अधिनियम 2005 यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसको कंप्लीट याद करवा चुका हूँ। अब इसका आपको रिवीजन करना है कल शाम तक। पूरा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का रिवीजन करना है, ठीक है? इसके अलावा साइंस एंड टेक में क्या करना है? साइंस एंड टेक में इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, महासागरीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और जाना है आपको ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 तक। यानी महासागरीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डाउनलोड करके इसका रिवीजन करना है। ये 3 टॉपिक्स हैं। कहाँ से कहाँ तक? महासागरीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा से लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम तक आपको जाना है, ठीक? इतिहास में क्या करना है? इतिहास में यूरोपियंस का आगमन, इतिहास में यूरोपियंस का आगमन जिसमें पुर्तगाली आए, डच आए, डैनिश आए, ये सारे लोग आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ देना, चूँकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सारे के सारे आप पढ़ोगे, कहाँ तक जाओगे? कर्नाटका युद्ध तक। यूरोपियंस के आगमन से इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और इसको लगातार पढ़ना है कर्नाटका के युद्ध तक, ठीक है? ये हो गया इतिहास का काम। पॉलिटी में क्या करना है? राज्य की कार्यपालिका और केंद्र शासित प्रदेश तक जाना है। ये है राज्य की कार्यपालिका भाग 6 अनुच्छेद 153 से लेकर 167 जितना महत्वपूर्ण हो सकता है केवल वही दिया है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हैं। तो कुल मिला के राज्य की कार्यपालिका को उठाना है इस पीडीएफ को और जाना है केंद्र शासित प्रदेश तक। 7 पेज हैं, पूरा आपको पढ़ना है 25 तारीख की शाम तक। अब आ जाओ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैं आपको लास्ट डे में उच्चावच के बारे में आपको बताया था कि इनको पढ़ना है। अब आपको करना ये है कि उच्चावच की परिभाषाएँ तो आप जान गए होंगे। अब उसमें कुछ टेबल्स दिए हैं, ये काफ़ी टेबल्स हैं, इनको आपको पढ़ना है।
टेबल्स में जाना कहाँ तक है? विश्व की प्रमुख झीलों तक जाना है। मुश्किल से 5 पेज होंगे। इसको आपको रिवीजन करना है और मैक्सिमम अगर सवाल आपके पूछे गए आपकी परीक्षा में, तो यहीं से पूछे जाएँगे। संभावना बनती है कि स्टैटिक जीके से पूछे आयोग। जैसे हेनरी पर्वत कहाँ पर है? किस देश में है ना? ब्लैक हिल्स किस देश में है? इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। उच्चावच की टेबल्स, इनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? अब आ जाओ ग्रामीण विकास में। ग्रामीण विकास में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण रोजगार संबंधी योजनाएँ, पूरी टेबल यहाँ पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कार्यक्रम, ये सारी की सारी लगभग 17 योजनाएँ हैं। इनका रिवीजन करना है आपको ग्रामीण विकास में, यूपी की महत्वपूर्ण योजनाएँ। इसके अलावा करंट अफेयर में आ जाओ। करंट अफेयर में क्या करोगे? जनवरी की करंट अफेयर की पीडीएफ दी गई है। इसको आप निकालिए, राष्ट्रीय स्तर की और साथ ही साथ यूपी की जनवरी की करंट अफेयर, इन दोनों का रिवीजन कर जाना है। फिर से ध्यान दो, करंट अफेयर में जनवरी और यूपी का भी जनवरी का करंट अफेयर। जनवरी का मतलब है 2026 वाला जनवरी, ठीक है? 1 साल पुराना नहीं, 2026 का। इसको कंप्लीट कर लेना है कल शाम तक। तो ग्रामीण विकास में क्या करना है? रोजगार, यूपी की रोजगार संबंधी योजनाएँ। ज्योग्राफी में उच्चावच की टेबल्स पढ़नी है झीलों तक। इसके अलावा पॉलिटी में क्या करना है? राज्य की कार्यपालिका और केंद्र शासित प्रदेश तक जाना है आपको। इतिहास में यूरोपियंस का भारत आगमन, कर्नाटक के युद्ध तक जाना है आपको, यहाँ तक पढ़ना है। साइंस एंड टेक में क्या करना है? महासागरीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपदा, पर्यावरण और आपदा, इसमें पूरा का पूरा अधिनियम 2005 का, इसको कंप्लीट करना है। कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है। इसके अलावा यूपी जीके में यूपी में औद्योगिकरण, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो ये है आपका कल का टारगेट। कल शाम तक आप इसको पूरा करिए, ठीक है? धन्यवाद।